अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो बड़े मज़ेदार डिज़र्ट की है, पाइनएप्पल सूफ़ले। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। पाइनएप्पल जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 पैकेट, किसी भी ब्रांड की जो आप इस्तेमाल करते हैं। पाइनएप्पल स्लाइसेस 2 टिन, ड्रीप व्हिप क्रीम पाउडर का साशे है 1, नेस्ले क्रीम ओरिजिनल फ्लेवर में है 1 टिन, रेनबो मिल्क 1 टिन चाहिए। आपको क्वांटिटी में साथ साथ दिखाती और बताती जाती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये रेसिपी कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो। बिकॉज़ कोई भी आपका स्टेप मिस हुआ तो आपकी रेसिपी स्पॉइल हो सकती है और आपका सूफले का टेक्सचर सेम वैसा नहीं आएगा जिस तरह आना चाहिए। तो प्लीज़ आप सारी रेसिपी ज़रूर देखें। सबसे पहले मैंने पानी लिया है 500 ml मैंने पानी लिया था। सॉस पैन की आग जलाकर मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे पानी को सॉस पैन में डाल के रख दिया और जब ये बॉयल होने को था तो मैंने इसमें जेली के 2 साशे डाल दिए हैं। डालने के बाद मैंने इसको फ्लेम को बंद करके इसको उतार लिया है और इसको चम्मच से मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा आप देखें ये क्रिस्टल क्लियर जो है इसका पानी नज़र आने लगेगा। तो हमने साथ ही इसमें ठंडा पानी 100 ml ऐड कर देना है। ठंडा पानी डालने की रीज़न ये है कि इसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा और ये रूम टेम्परेचर में आएगा और फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे जेली फॉर्म की शक्ल में आने के लिए। इससे पहले हमने इसको डिवाइड करना है क्योंकि 2 साशे थे हमारे पास। हमने 2 बाउल्स में डालना है। एक बाउल जिसमें हमने इसको सर्व करना है उसमें हाफ़ क्वांटिटी डालनी है, दूसरी क्वांटिटी हाफ़ हमने कोई भी आपने बाउल लेके उसमें डाल देनी है और उसको जेली फॉर्म में आने के लिए आपने रेफ्रिजरेटर में रख के वेट करना है। अब हम अपने सेकंड स्टेप्स की तैयारी में आते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। नेस्ले की क्रीम है देखिए 170 ग्राम्स। साथ ही हमने इसमें पाइनएप्पल जो लेना है वो 235 ग्राम्स और इसके साथ ही हमने रेनबो मिल्क लेना है 160 ml टू 170 जो आप देख रहे हैं। साथ ही हमने व्हिप्ड क्रीम साशे 36 ग्राम। अब हम इसको ब्लेंड करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें डालेंगे वो रेनबो मिल्क है। उसको डालने के बाद हमने इसको 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंडर को चलाना है। 10 सेकंड्स के बाद हमने इसमें ऐड करना है नेस्ले की क्रीम। नेस्ले की क्रीम को ऐड करने के बाद हमने 10 सेकंड्स के लिए इसको चलाना है, ब्लेंड करना है यानी कि। और इसके बाद जब ये 10 सेकंड्स कंप्लीट हों फिर हमने व्हिप्ड क्रीम यानी कि पाउडर फॉर्म में जो साशे है उसको ऐड करना है और इसको हमने 20 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है। 20 सेकंड्स के ब्लेंड करने के बाद हमारी जेली जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखी थी वो जम चुकी है। एक हम जो बाउल है वो निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद हमने इसको रफली पीसीज में काट लेना है और इसको हमने ब्लेंडर में डालना है। आप ड्रेसिंग के लिए 1 टेबलस्पून सेव करके रख लें, आपने ड्रेसिंग करनी है, लेकिन मैं सिर्फ पाइनएप्पल से ही ड्रेसिंग करूँगी। अब मैंने इसमें जेली डाल दी और साथ ही पाइनएप्पल के स्लाइसेस डाल दिए हैं। सिरप को आपने ड्रेन कर लेना है। खाली स्लाइसेस पाइनएप्पल के 1 टिन के हमने सारे इसमें डाल देने हैं और उसको ब्लेंड करना है 20 सेकंड्स के लिए। आपने इसका लिड दे के इसको ब्लेंड करना है। अगर आपका ब्लेंडर से जो ये मिक्सचर है बाहर आए तो इसमें एहतियात करें। आप स्विच ऑफ कर आपने ये पाइनएप्पल और जेली इसमें ऐड कर ब्लेंड करना है। अब देखिए हमारे सूफले का ये बैटर रेडी है। मैंने अब इसको डिश में निकाल दिया है। डिश में डालकर मैंने रेफ्रिजरेटर में 20 मिनट्स के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जब सेट होगा तो हमने निकालना है। देखिए सेट हो गया है। आफ्टर 20 मिनट्स मैंने निकाला है। अब मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ। आपने इससे पहले ड्रेसिंग नहीं करनी बिकॉज़ ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आप जो ड्रेसिंग करेंगे वो सब जो इसमें ड्रेसिंग की यानी कि फ्रूट्स हैं ये अंदर चले जाएंगे और आपका जो सूफले है वो स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए इसको 20 मिनट सेट होने के बाद आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है। ये हमारा सूफले रेडी है। ये मैं आपको लेयर दिखा रही हूँ। ये जेली की लेयर है, फिर सूफले की, फिर ये ड्रेसिंग की। ये हमारा मैंने आपको अब ठंडा होने के बाद ये सर्व भी किया है। ये देखें कितना मज़े का फ्लफ़ी साइज़ का टेक्सचर है। इसी तरह आपका ये टेक्सचर होना चाहिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी पाइनएप्पल सूफले की
और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआओं में आप याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।